इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधारमण दास ने सोमवार को दावा किया कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरे चिन्मय कृष्ण दास प्रभु का बचाव करने वाले वकील रामेन रॉय पर क्रूरतापूर्वक हमला किया गया। वह हमले में गंभीर रूप से घायल हुए हैं और अस्पताल में अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। दास ने कहा कि वकील रॉय की एकमात्र गलती अदालत में चिन्मय प्रभु का बचाव करना था। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता दास ने आईसीयू में रॉय की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि वकील राम ने रॉय के लिए प्रार्थना करें। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उनके घर पर तोड़फोड़ की और बेरहमी से हमला किया। उन्होंने दावा किया कि हमले में रॉय गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वह फिलहाल आईसीयू में है और अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक बंगाली समाचार चैनल से बातचीत में इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष दास ने कहा कि वकील रॉय पर यह क्रूर हमला चिन्मय कृष्ण प्रभु की कानूनी रक्षा का प्रत्यय परिणाम है। यह बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने वालों के सामने बढ़ते खतरे को दर्शाता है। बांग्लादेश सम्मिलिता सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को बीते सोमवार को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। वह एक रैली में भाग लेने के लिए चट्टोग्राम जा रहे थे। गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश की एक अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए जेल भेज दिया। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की संख्या 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान लगभग 22% थी, लेकिन अब यह घटकर लगभग 8% रह गई है। इस गिरावट का कारण धार्मिक हिंसा, सामाजिक राजनीतिक दबाव और पलायन है। बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हमले के विरोध में और इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई की मांग करते हुए सोमवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पेट्रापोल सीमा पर 1000 से अधिक साधुओं ने प्रदर्शन में भाग लिया। पेट्रापोल सीमा चौकी से करीब 800 मीटर दूर विरोध स्थल पर अखिल भारतीय संत समिति के बैनर तले साधु सुबह से ही पहुंचने लगे। विधानसभा में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश मुद्दे पर बुधवार को पेट्रापोल सीमा पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की। इस प्रदर्शन में हिंदू जागरण मंच और अन्य धार्मिक समूहों के सदस्यों के शामिल होने की संभावना है। पेट्रापोल सीमा पर पहुंचने के बाद एक साधु ने कहा कि हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की मांग करते हुए भारत और बांग्लादेश सरकार को शांति का संदेश देने के लिए एक मानव श्रृंखला बनाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय संत समिति के बंगाल शाखा के अध्यक्ष स्वामी परमानंद ने रविवार को कहा था कि जब तक बांग्लादेश सरकार हिंदुओं और मंदिरों पर हमलों को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं करती, तब तक पेट्रापोल सीमा पर आंदोलन जारी रहेगा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसर्नेस यानी इस्कॉन पिछले कुछ दिनों से कोलकाता के अल्बर्ट रोड सेंटर में प्रार्थना सभा और कीर्तन का आयोजन कर रही है। उन्होंने चिन्मय दास की रिहाई की मांग करते हुए पड़ोसी देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की। बांग्लादेश में 170 मिलियन आबादी में 8% हिंदू हैं। उन्हें 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश इस्कॉन के पुजारी चिन्मय दास को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। एक अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ढाका और चटगांव समेत कई स्थानों पर अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। एक अधिकारी ने बताया, प्रदर्शन के बीच सोमवार को पेट्रापोल सीमा पर कार्गो की आवाजाही सामान्य रही। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।